कार्तिक महीने में दो वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है। कार्तिक महीने में दो अगर वस्त्र कुछ दिन तक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित है कि गर्भ ठहरता। आज देवउठनी एकादशी पीले वस्त्र के गर्भ से संतान नहीं, ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन, अगर वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र के गर्भ घर की संतान नहीं भी हो रही है, उसके कक्ष में अगर वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है, लाल वस्त्र है कि गर्भ ठहरता। वैसे तो 25 का महत्व बताया गया है इस गर्भपुराण में, जो 5 दिन की चीज हो रही होती है, उसके कक्ष अगर वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है चतुर्दशी निश्चित है कि गर्भ जो महत्व इन है। ये 5 दिनों की महत्वता वैसे गर्भपुराण में कही गई है। आप समझे होंगे उसके कक्ष में लाल वस्त्र कुछ दिन अगर कार्तिक महीने में तो ये निश्चित महाराज की गर्भ उड़ाया जरूर है। और वही वस्त्र गर्भ से संरक्षण लिया जाता है, संभालकर उसके कक्ष में अगर घर में कुछ दिन तक रखा रहता है, कर्म गति के कारण भी अगर गर्भ ठहरता जरूर है। वो वस्त्र रो गर्भ से संतान नहीं हो रही है। कौन सा वस्त्र? उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र पीला वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है, अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं हो रही है, उसके कक्ष में अगर वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र लाल वस्त्र गर्भ से संतान नहीं हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है। कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, ये हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा बोलो आता है। गर्भ से लालपान नहीं, तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है, लाल कलर का लच्छा है कि गर्मी होगा, सफेद कलर का धागा पीले वस्त्र उसको कंकु में लाल कर, पर उस वस्त्र की महत्वता संतान नहीं भी हो रही होती है। उसके जैसे बांस की अगर वस्त्र कुछ दिन लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती है, पर हमारे यहाँ नहीं कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा उसको वंश बढ़ावे, अगर वस्त्र कुछ जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो हमें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस अगर होता है, कुछ टुकड़ा भी बांस का है, कलिया भी बांस की। सबसे पहले खल मिट्टी अगर आती है शादी के ब्याह में, ये सबसे पहले मिट्टी आती है बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है, क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी इधर लाते मट्टी, जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है, उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है, फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है। ये कुछ हमारे शास्त्रों के नियम है। अब आप उसको समझो ना समझो, चाहे उसके ऊपर हंसो, चाहे कुछ भी कहो, आप चाहो तो थोड़े दिन बाद कह देना, बताओ शिवर वाला महाराज तो पगले जैसी बात करता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पगले का अवार्ड हमको ही मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर उसको समझो कि हमारे सनातन धर्म में ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की डलिया बनाने वाले, बांस का सुपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए, फिर खवास नाई ये हुए, फिर चर्मकार हुए,
जूता चप्पल बनाने वाले, फिर अन्य जितने जितने हमारे यहाँ, इनको लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ से हटा दिया, ऊंची जाति वालों ने इनको पीछे हटा दिया। कोई इनको पीछे हटाने वाला नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि से लोग तुमको भ्रष्ट कर रहे हैं कि हमको नीचा दिखा रहे हैं, हमको ऊंचा दिखा रहा है। किसी जात में, किसी समाज में ये नहीं कहा गया कि इनको नीचा दिखाना। प्रत्येक समाज में, चाहे ब्राह्मण के घर की शादी हो, चाहे क्षत्रिय के घर की शादी हो, चाहे वैश्य के घर की शादी हो, सबसे पहले वंशकार की डलिया आती है, वंशकार आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर पादुका बनाई जाती है तो सबसे पहले चर्मकार आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ खवास आता है। पहले इनको लाकर बिठाया जाता है। पहले संबंध भी सेठ खुद नहीं जाता था करने के लिए, खवास जाता था, वंशकार जाता था, ये जाते थे, संबंध पक्का कर कर आते थे और शादी हो जाती थी। ना लड़का देखता ना लड़की देखती। ये सब बाद में चालू हुआ। अब दुनिया के लोगों ने अपनी राजनीति को अखाड़ा बनाने के लिए कह दिया कि ये समाज नीची हो गई, ये समाज ऊंची हो गई, इसको पिछड़ा में कर दिया, इसको उसमें कर दिया। कोई नहीं कर रहा किसी को। भगवान की ये पोथी रखी है शिव महापुराण की, जिस पे रखी है, इसके 4 पाए, 1 2 3 और ये 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 पाए पर मेरी शिव महापुराण की पोथी रखी हुई है। कोई साधारण एक पाया भी अगर इसमें से हट गया तो 3 पाया, तो 3 पाए में से पोथी नीचे गिर जाएगी। उसी तरह हमारे यहाँ का ये धर्म बनाया, ये सनातन धर्म जो बनाया है, ये वर्ण का जो आनंद बनाया है, ये कोई साधारण नहीं है। ये सब एक है, एक है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब एक। ये विभाजन तो आज के लोगों ने कर दिया कि थोड़ा सा अपना फायदा देखने के लिए, अपना फायदा। ये महिला मंडल कथा करा रही है, नागेश्वर महिला मंडल कथा करा रही है। वहाँ भोजन भंडारा चल रहा है। भोजन भंडारा कराते समय वहां पर माइक पे रोज सुबह 5 बजे से भैया चिल्ला चिल्ला कर नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं। मैंने अभी तक तो माइक पे नहीं सुना कि कोई ब्राह्मण हो तो ही भोजन करना, कि वैश्य हो तो ही भोजन करना, तो क्षत्रिय हो तो वही भोजन करना, कि शूद्र हो तो वही भोजन करना। जब मेरे नागेश्वर भगवान के भंडारे में देवी जी का भंडारा होता है, गणेश जी का भंडारा होता है, शिव जी का भंडारा होता है, यहाँ भेद नहीं होता, तो दुनिया में लोग अपनी बुद्धि में भेद क्यों कर रहे हैं? कौन ने कहा तुमको भेद? ये कुछ नहीं, केवल अपने पद को निश्चित करना है, अपना बैंक भरना। इसलिए फूट डालो, मालूम है आपको, फूट डालो, शासन करो। ये दुनिया के लोग। कई लोग आएंगे आपसे कहेंगे, क्यों राम जी का फोटो लगा के रखे हो, क्यों भगवान कृष्ण का फोटो लगा के रखे हो, क्यों राम जी की मूर्ति रखे हो, क्यों शंकर जी की मूर्ति रखे हो, उठाओ ठंडा कर दो, इनको नहीं रखना। मेरे को आज सूचना मिली थी कि कई लोग कहते हैं कि इनको ठंडा कर दो, इनको क्यों रखे हो, अपने को नहीं मानना, अपने को नहीं मानना, अपने को नहीं मानना। जो तुमको ऐसी राय देने आए उसको चंदन का तिलक लगा के ठंडे पानी से स्नान कराओ और चाय पिलाओ एक बार की, और पांव को धोक लगा कर कहना अभी हम चरण धोक रहे हैं, हमारा नियम है, थोड़े दिन तक हम चरण धोकते हैं, उसके बाद गले में हम माला भी पहनाएंगे गेंदा के फूल की, फिर तुम्हारे घर तक छोड़ के लिए। कोई तुमको अगर अकल दे कि भगवान का फोटो हटा दो, मूर्ति हटा दो, ये सब ढोंग है, तो प्रपंच है, तो उनको कह देना हम तुम्हारे घर पर राय लेने नहीं गए थे, हम तुमको बुलाने नहीं गए थे, तो तुम हमारे यहाँ आकर हमारे घर में राय क्यों दे रहे हो? गेट खुला है, निकल के बाहर जाओ और अपने घर में अपन लड्डू बनाओ, प्रेम से खाओ। नहीं, सहजता में, सरलता। खूब भटकाने वाले मिलेंगे, खूब खूब मिलेंगे, खूब भटकाने। तो ना सास बुरी ना बहू बुरी, कर्म की गति बुरी होती है। बुराई
अपने भीतर इकट्ठी मत करो। बहुत छोटा सा जीवन है जीजियों। मेरे भाई बैठे हैं, तुम्हें जीजी बोलूं तो ये जीजा ही हुए मेरे, तो मेरे जीजा हो। आपसे भी निवेदन है, बहुत छोटा सा जीवन, बहुत छोटा सा। कब किसके प्राण किस समय आखिरी होंगे किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। एक क्षण लगेगा। अकड़ में मत जियो। कई लोग अकड़ में जीते, मेरा समय आन दे तब बताऊंगा कि मैं क्या हूं। फिर चिल्ला के कहेगा मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा कि हूं क्या। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, खंडवा के हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं। समय का इंतजार मत करो कि जवानी आई है, अभी कोई भजन की उम्र है, अभी तो मेरा बुढ़ापा आएगा तब भजन करूंगा, जब मंदिर जाऊंगा तब देखा जाएगा, अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो खाने की उम्र है। अरे भाई खूब एंजॉय करो, कोई नहीं मना करे तुमसे कि तुम कपड़ा अच्छा जोरदार मत पहनो, तुम तो जोरदार पहनो, एक से बढ़कर एक पहनो। कौन मना करे, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा पहनो। कौन एक पटली की जगह 4 पटली लगा, कौन मना करे तो बढ़िया। चाहे तो पुतली भाई तेरी जैसी मर्जी पड़े नहीं तो वैसी जियो, अपनी मस्ती में जियो। पर इतना निवेदन है, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल नहीं जाना चाहिए जिस समय मेरा बाबा शिव की याद ना आए। हर पल शिव याद आना चाहिए, हर पल शंभु याद आना। उस बिंदु को पहचानो जिस बिंदु में शिव समाया हुआ है, उस बिंदु को जानो। ब्रह्मा विष्णु और महेश में जब भेद हुआ, ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान विष्णु के पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता प्रकट हों। तब एक बिंदु के रूप में शिव प्रकट हुए थे केवल। इसलिए आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वहां की बहनें, वहां की बेटियां, वहां की दीदियां आपको एक बिंदु का महत्व समझाएगी कि इस बिंदु में ब्रह्मा भी है, इस बिंदु में विष्णु भी है, इस बिंदु में शिव भी है। एक ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें, वहां की आपको बिंदु की महत्वता समझा दे। कुछ नहीं, जन्म भी एक बिंदु से हुआ है और मृत्यु भी एक बिंदु से। शिव से प्रारंभ हुई और शिव में ही समा जाओगे, आखिरी बिंदु भी शिव है। भीतर बहुत सारा पाप न रखिए, कपट न रखिए, बेईमानी न रखिए, प्रपंच न रखिए। अच्छा एक बात बताओ, गेहूं को कितने समय तक रख सकते हो घर में? 1 साल तक रख सकते हो? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, और जम के बोलो। गेहूं 1 साल तक रख सकते हो। और गेहूं का आटा बना दिया, आटा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आराम से रख सकते हो। गेहूं 1 साल तक रख सकते हो, आटा 1 महीना रख सकते हो। और वही आटे की रोटी बन गई और तुमने खा ली, पेट में कितने दिन रख सकते हो? बताओ बताओ जरा जल्दी बोलो, जरा जल्दी बोलो। तुम तो सुबह जाने ही मत, नहीं जाऊं मैं तो पेट में रखूंगी मारा, नहीं जाऊं, लड़ी लड़ी नहीं। 20 रुपए किलो का गेहूं की रोटी है, 25 रुपए की रबड़ी भी अंदर गई है, मेथी की सब्जी लाई थी 12 रुपए किलो की, वो भी अंदर है। नीचे गेहूं 1 साल तक तुम अपने घर में रख सकते हो, आटा हो गया तो 1 महीने अपने घर में रख सकते हो। पर वही आटे की रोटी बनाकर खा ली तो पेट में पूरी रात भी नहीं रख सकते।
जब इतनी रोटी को तुम अपने पेट में नहीं रख सकते तो बहू की छोटी छोटी बात को अपने कलेजे में क्यों रखते हो? देंगे मौका, देंगे बोलने का मौका सबको देंगे। रखो, बैठो भैया। तुम लोगों के पास माइक पहुंचता है तो आधा समय तो वैसे निकल जाता है। बैठो। गेहूं एक साल, आटा बोलते जाओ जल्दी जल्दी, 1 महीना और रोटी खाई तो दूसरे दिन उसको निकालना पड़ेगा। अर्थात जब हमने रोटी को इतना दिन तक अपने अंदर नहीं रखा तो फिर बुराई को अपने भीतर क्यों रखें? सास से निवेदन है, बहू बोले कुछ तो निकाल कर बाहर फेंक दो, और बहू से निवेदन है, सास कुछ बोले निकाल कर बाहर फेंक दो। खूब जब पेट पूरा आनंद में साफ रहेगा तो सवेरे तुम खमन ढोकला भी खा सकते हो। अगर पेट साफ नहीं हुआ तो तुम खमन ढोकला और गुलाब जामुन और साबूदाना की खिचड़ी नहीं खा सकते हो। इसलिए पेट साफ होना चाहिए। उसी तरह बुराई कितनी भी आए निकाल कर बाहर फेंक दो। मन साफ होगा तो मेरा भोलेनाथ अंदर प्रवेश करता चले जाएगा, शिव अंदर आता चले जाएगा, शंकर अंदर प्रवेश करता चले जाएगा।